फिफ्थ ईवीएस नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। सेकंड चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब प्राकृतिक आपदा। नेचुरल कैलेमिटीज़ आर नॉट ड्यू टू एनी कर्स और मिस्टेक ऑन आवर पार्ट और आवर फोरफादर्स। नेचुरल कैलेमिटीज़ जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं वो हमारी किसी गलती या किसी श्राप का नतीजा नहीं होते हैं। दे आर नेचुरल हैपनिंग्स ऑन द अर्थ, वो अर्थ पर अपने आप आती है, मतलब वो नेचुरल चीज़ें हैं जो अर्थ में होती हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, फ्लड, ड्रॉट एटसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन नेचुरल कैलेमिटीज। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, साइक्लोन मतलब तूफान, सुनामी, फ्लड मतलब बाढ़, ड्रॉट मतलब सूखा, ये कुछ कॉमन प्राकृतिक आपदा नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। दे कॉज ग्रेट डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड लाइफ, ये हमारी मतलब ये लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। पहला है अर्थक्वेक, भूकंप। अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अचानक से धरती का हिलना, द सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अचानक से हमारी धरती का हिलना क्या कहलाता है? अर्थक्वेक, भूकंप कहलाता है। एन अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ द स्ट्रेस दैट एक्यूमुलेट एट द बाउंड्रीज ऑफ द मूविंग प्लेट्स। अर्थक्वेक कैसे होता है? जब हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं ना, जब उनमें कुछ डिस्टर्बेंस होता है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं तो अर्थक्वेक होता है। दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट डिस्टर्ब्स द रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है ना, ये अंदर के पत्थरों में डिस्टर्ब, रॉक्स में, चट्टानों में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती हैं। दिस डिस्टर्बेंस इन द रॉक्स प्रोड्यूसेस द शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ। और ये जो डिस्टर्बेंस होता है चट्टानों का, ये अर्थ की शेकिंग, अर्थ को हिलाता और डुलाता है। ठीक है। इन इंडिया दिस शेकिंग और ट्रेमलिंग अकर्स इन स्पेसिफिक जोन्स। दीज जोन्स आर कॉल्ड फॉल्ट। इंडिया में क्या है, बहुत से कुछ स्पेसिफिक जोन्स हैं जहाँ पर ये शेकिंग और ट्रेमलिंग होती है, जिनको हम फॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है। बिल्डिंग्स, हाउसेस, पोल्स, रोड्स आर डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू अर्थक्वेक। भूकंप की वजह से जो बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, घर, पोल्स और जो रोड्स होती हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती हैं। अर्थक्वेक्स अकर एवरी डे ऑन द अर्थ बट द मेजॉरिटी ऑफ देम आर माइनर एंड हार्डली कॉज डैमेज। अर्थक्वेक, हमारी अर्थ में जो अर्थक्वेक होता है वो लगभग रोज ही होता है, बट जो मेजॉरिटी, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो नुकसान पहुंचाता है और अगर वो कम होता है तो पता भी नहीं चलता। अर्थक्वेक्स ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड कैन कॉज सीरियस डिस्ट्रक्शन एंड मैसिव लॉस ऑफ लाइफ्स। जो भूकंप आता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और हमारे जो लाइफ है, अर्थ पर जो लाइफ है, उसको भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो सीस्मोग्राफ द्वारा, सीस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है जिसको द्वारा नापी जाती है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। अर्थक्वेक को हम रिचर स्केल पर नापते हैं। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज 5 और ग्रेटर देन 5 इट इज़ कंसिडर्ड हाई एंड मोर डिस्ट्रक्टिव। जब अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो तो हम ये मानते हैं कि जो अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, बहुत भयंकर आया है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज़ 3 और लेस देन 3 देन इट इज़ कंसिडर्ड एज लो इंटेंसिटी एंड लेस डिस्ट्रक्टिव। और अगर अर्थक्वेक का, भूकंप का मैग्नीट्यूड 3 है या फिर 3 से कम है तो हम ये समझते हैं कि जो भूकंप है वो कम नुकसानदायक है। ठीक है। एक देखो यहाँ पे बात लिखी है, devastating earthquake struck Gujarat on 26 January 2001 having magnitude of 7.1 and about 20,000 people were killed in this earthquake। 26 जनवरी 2001 में गुजरात में एक अर्थक्वेक, भूकंप आया था जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 7.1, और उसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन्स, तूफान। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट हैव हाई विंड्स रोटेटिंग अराउंड अ काल्म सेंटर। साइक्लोन्स एक बहुत हिंसक तूफान होते हैं जिसमें कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और दीज विंड्स आर रोटेटिंग अराउंड अ काल्म सेंटर, और एक गोल घेरे में हवाएं चलती हैं। दिस सेंटर मूव्स विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो सेंटर है इसमें हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। साइक्लोन डेवलप्स ओवर वार्म वाटर ऑफ द ओशन वेयर एयर इज
वेयर एयर इज हीटेड बाय द सन। जो साइक्लोन होते हैं वो पानी में और समुद्र के गर्म पानी में बनते हैं, जहाँ पर कि जो हवा होती है वो सन से गर्म होती है। द हीट कॉजेज द एयर टू राइज रैपिडली। जो गर्मी होती है उससे क्या होता है, वो हवा अचानक से वहाँ पर बढ़ जाती है। कूल एयर रशेज इनटू फिल द स्पेस विद अ ग्रेट फोर्स। और जो ठंडी हवा होती है वो उसके स्पेस को भर देती है। दिस मूवमेंट ऑफ द एयर कॉजेज विंड। और इस एयर के मूवमेंट से हवा चलती है। द स्ट्रॉन्ग विंड ऑल्सो कॉज हैवी रेनफॉल्स एंड फ्लड। और जब बहुत तेज हवा चलती है तब बहुत ज़्यादा बारिश भी हो सकती है और बाढ़ भी आ सकती है। विंड्स एंड फ्लड्स डिस्ट्रॉय हाउसेस, ट्रीज, पोल्स एक्सेट्रा। जो हवाएं और बाढ़ आती हैं उनसे घर, पेड़, पोल्स ये सब बर्बाद हो जाते हैं। सच स्टॉर्म जनरली अकर अलॉन्ग द सी कोस्ट इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। और ऐसे स्टॉर्म्स, ऐसे तूफान जनरली कहाँ पर आते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के सी कोस्ट पर, वहाँ का जो समुद्री किनारा है ना वहाँ पर आते हैं। On 29th October 1999, a cyclone hit the coast of Orissa, killing about 10,000 people. 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के कोस्ट पर एक साइक्लोन आया था जिसमें कि 10,000 लोग मारे गए थे। अब लेट्स आंसर राइट 4 नेचुरल कैलेमिटीज़। 4 नेचुरल कैलेमिटीज़ के नाम लिखने हैं कौन कौन से, अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट और सुनामी। व्हाट हैपेंड ऑन 29 अक्टूबर 1999 इन उड़ीसा। 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में क्या हुआ था, एक साइक्लोन आया था जिसमें 10,000 लोग मारे गए थे। अब द सुनामी। द वर्ड सुनामी हैज़ बीन derived from Japanese language which means extremely large waves in the sea caused by earthquake under the ocean। जो सुनामी वर्ड है वो जापानीज लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जो कि समुद्र के अंदर भूकंप आने से पैदा होती हैं। अ सुनामी इज़ अ सीरीज ऑफ ह्यूज वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन मच लाइक द रिपल्स कॉज्ड व्हेन वी थ्रो अ स्टोन इन अ पॉन्ड। एक सुनामी जो होती है वो बड़ी बड़ी वेव्स की एक बहुत बड़ी सीरीज़ होती है जो चारों तरफ जाती है, सारे डायरेक्शन में जाती है। जैसे कि हम किसी पानी में, किसी तालाब के पानी में पत्थर फेंकते हैं तो जो एक रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उसी तरीके से जो सुनामी होती है ना वो चारों तरफ जाती है। विद इन मिनट्स ऑफ द अर्थक्वेक द सुनामी ट्रेवल्स आउट टू द डीप ओशन एंड टुवर्ड्स द नियर बाय कोस्ट। जैसे ही समुद्र में भूकंप आता है उसके कुछ ही मिनटों में सुनामी आ जाती है और जो उसके पास वाला जो कोस्ट होता है किनारा वहाँ पर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। अ सुनामी कुड डिस्ट्रॉय थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ कोस्टलाइन एंड सबमर्ज इंटायर आइलैंड परमानेंटली। जो सुनामी होती है वो हज़ारों माइल्स तक सब कुछ तबाह कर सकती है और एक आइलैंड जो भी एक क्या कहते हैं आइलैंड जो होता है ना उसको परमानेंटली, उसको हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। ठीक है, आगे है द वेव्स ट्रेवल रैपिडली थ्रू द ओशन एट द स्पीड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ माइल्स पर आवर। जो वेव्स होती हैं ओशन के अंदर जो वेव्स होती हैं, जो लहरें आती हैं वो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती हैं। वंस द सुनामी रीचेज द कोस्ट द वेव्स कॉज द सी टू राइज ड्रास्टिकली। एक बार जब सुनामी कोस्ट तक, किनारे तक आ जाती है तो जो वेव्स होती है ना वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती हैं। द इंडियन ओशन सुनामी कोस्ट वेजेज एट द एज हाई एज 15 मीटर्स इन सम प्लेसेस। जो इंडियन ओशन में जो सुनामी आई है वो कभी कुछ जगहों पर 15 मीटर लंबी लहरें बनाती है। The undersea Indian Ocean earthquake which occurred on 26 December 2014 had magnitude of 9 on Richter scale generated tsunamis that were among the deadliest disasters in modern history। 26 दिसंबर 2014 को जो अर्थक्वेक आया था इंडियन ओशन के अंदर जिससे जो उसका मैग्नीट्यूड 9 था, रिचर स्केल पर उसका मैग्नीट्यूड कितना था 9, और उससे जो सुनामी प्रोड्यूस हुई थी वो मॉडर्न हिस्ट्री का, आज के इतिहास की सबसे डेडलीस्ट डिज़ास्टर, मतलब सबसे घातक, सबसे जानलेवा डिज़ास्टर उसको बोला जाता है। दी सुनामी नॉक द शोर ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड अदर कंट्रीज विद वेव्स ऑफ अप टू 15 मीटर 50 फीट हाई। ये जो सुनामी आई थी उसने इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड और बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ वहाँ पर ये सुनामी आई थी और इसमें 15 मीटर 50 फीट लंबी लंबी लहरें
आई थी, इवन रीचिंग सोमालिया ऑन द कोस्ट ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका 4500 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एपिसेंटर। और जी अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट सोमालिया तक पहुंच गई थी। एट लीस्ट 1,50,000 पीपल डाइड ड्यू टू सुनामीज, और कम से कम इस सुनामी में 1,50,000 लोग मरे थे। फ्लड, नेक्स्ट है फ्लड मतलब बाढ़। फ्लड्स आर कॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। फ्लड जो होता है वो रेनी सीजन के दौरान आता है और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में बारिश के मौसम में बाढ़ आती है। हैवी रेनफॉल राइजेस द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड इट ओवरफ्लोज टू द रेन। जब बहुत भारी बारिश होती है तो वो नदियों में पानी के लेवल को बढ़ा देती है, जिससे कि जो पानी ओवरफ्लो होकर ज़मीन की तरफ आ जाता है। द ग्रेट रश ऑफ वाटर देन स्वीप्स थ्रू मैनी रेजिडेंटल एरिया, जिससे कि बहुत सारा पानी रिहायशी इलाकों में जहाँ पर लोग रहते हैं ना, उन एरिया में आ जाता है। लो लाइंग एरियाज अलॉन्ग द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड मैनी कोस्टल एरियाज जनरली एक्सपीरियंस फ्लड। जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं वो बहुत उनके किनारे जो भी एरिया है ना, वहाँ पर लगभग बहुत बार बाढ़ आती रहती है। अब है ड्रॉट। अ ड्रॉट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विथ लिटिल और नो रेन। ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट मतलब सूखा। बहुत समय तक जब सूखा मौसम रहता है जिसमें कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है या फिर बिल्कुल बारिश नहीं होती, उसे हम सूखा कहते हैं। ड्रॉट्स यूजुअली अकर इन द हॉट ड्राई एरियाज ऑफ लैंड। जो सूखा ज़्यादातर गर्म सूखे इलाकों में पड़ता है। जनरली ड्रॉट्स हैपन इन समर। सामान्यतः जो सूखा होता है वो गर्मियों में पड़ता है। वेल्स लेक्स एंड स्ट्रीम बिगिन टू ड्राई अप। जो कुएँ तालाब स्ट्रीम्स नहरें जो होती हैं वो सूखना शुरू हो जाती हैं। द लैंड इज ड्राई एंड प्लांट्स कैन नॉट बी ग्रोन ऑन इट। जो ज़मीन होती है वो सूख जाती है और उसमें पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग सफ़र एंड इवन डाई फ्रॉम थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन। पानी की कमी के कारण और प्यास के कारण जो एनिमल्स और ह्यूमंस हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। अब लेट अस रिकॉल अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। अर्थ की सडन अचानक से शेकिंग और ट्रेमलिंग क्या कहलाती है? अर्थक्वेक कहलाती है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। अर्थक्वेक को हम रिचर स्केल पर मेजर करते हैं। साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट हैव हाई विंड्स रोटेटिंग अराउंड अ काल्म सेंटर। जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ही जानलेवा तूफान होते हैं जिसमें कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। सुनामी इज़ अ सीरीज़ ऑफ ह्यूज वेव्स दैट ट्रेवल्ड इन ऑल डायरेक्शन। सुनामी बहुत बड़ी बड़ी लहरों की एक सीरीज़ होती है जो कि चारों दिशाओं में घूमती है। दीज आर वेरी डिस्ट्रक्टिव वेज। ये बहुत जानलेवा होती हैं। फ्लड्स आर कॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर इन द रिवर्स। फ्लड्स मतलब बाढ़ बारिश के मौसम में आती हैं, जब नदियों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो उस पानी के ओवरफ्लो के कारण बाढ़ आती है। ड्रॉट इज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विद लिटिल और नो रेन। ड्रॉट क्या होता है? सूखा क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा सूखा मौसम होता है और बारिश नहीं होती या फिर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो उस लॉन्ग पीरियड को हम ड्रॉट सूखा कहते हैं। अब हैं कीवर्ड्स। ट्रेमलिंग। ट्रेमलिंग मीन्स इट मीन्स शेकिंग स्लाइटली, धीरे धीरे हिलना। वायलेंट एन इवेंट दैट हैपन्स विद ग्रेट फोर्स। ऐसी एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा ताकत से की गई हो। एपिसेंटर द सेंटर ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के सेंटर को एपिसेंटर कहते हैं। डिहाइड्रेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। शरीर में पानी की कमी। अब एक्सरसाइज वाटरफॉल्स। फॉल्स क्या होते हैं? जो अर्थ पर जो शेकिंग और ट्रेमलिंग होती है उनके जो जोन्स होते हैं उनको फॉल्ट्स कहते हैं। द शेकिंग ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ अकर्स इन अ स्पेसिफिक जोन्स। दीज जोन्स आर कॉल्ड फॉल्ट्स। व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट? ड्रॉट के बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं कि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स डिहाइड्रेशन और थर्स्ट के कारण मर जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग सफ़र एंड इवन डाई फ्रॉम थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन। अब टिक द करेक्ट। द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक एंड रिचर स्केल। बहुत खतरनाक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी होती है? मोर देन 5। सुनामी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। सुनामी कौन सी लैंग्वेज से आया? जैपनीज। डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्ट्रक गुजरात। गुजरात में अर्थक्वेक कब आया था? 26 जनवरी 2001। सुनामी की लहरों की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है? 15 मीटर। जनरली ड्रॉट हैपन इन। सूखा कब पड़ता है? गर्मियों में, समर में। अब ट्रू फॉल्स। द सडन शेकिंग एंड ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ट्रू। अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिचर स्केल। ट्रू। द वर्ड सुनामी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम चाइनीज लैंग्वेज। फॉल्स। द ड्रॉट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर विद लिटिल और नो रेन। ट्रू। फ्लड आर कॉज्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। फॉल्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स। स्पेसिफिक जोन्स आर कॉल्ड
फॉल्ट, जो स्पेसिफिक जोन्स होते हैं उनको फॉल्ट्स कहते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? सीस्मोग्राफ। साइक्लोन्स जनरली अकर अलोंग द, साइक्लोन्स कहाँ आते हैं? सी कोस्ट पर। सुनामी हैज़ बीन डिराइव्ड, सुनामी कौन सी लैंग्वेज से डिराइव की गई है? जैपनीज। और फ्लड्स आर कॉज्ड ड्यूरिंग, फ्लड्स कब होते हैं? रेनी सीजन में। अब short answer, how is earthquake measured? The earthquake is measured on Richter scale. When the magnitude of the earthquake is 5 or more than 5, it is considered as most destructive. ठीक है. What is the speed of the cyclone? The speed of cyclone is 50 km/h. Write the name of countries where tsunami hit on 26 December 2044. India, Indonesia, Sri Lanka, Thailand, etc. What happens in flood? Heavy rainfall raises the level of water in rivers and it overflows to the land and then sweep through many residential areas. What happens in drought? A drought is a long period of dry weather with little or no rain. Wells, lakes and streams begin to dry up. अब लॉन्ग आंसर, नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं? अर्थक्वेक के रीजंस क्या होते हैं? साइक्लोन्स क्या होते हैं? सुनामी क्या होती हैं और कहाँ आती हैं? और फ्लड के, बाढ़ के क्या रीजंस होते हैं? अब व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्लड? बाढ़ आने का मेन रीज़न क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब बहुत हैवी रेनफॉल होता है, तो जो नदियाँ होती हैं उनमें पानी ओवरफ्लो होता है जिससे कि बाढ़ आ जाती है। अब मेक अ चार्ट फॉर सुनामी एंड राइट द रीज़न फॉर इट। हमें एक चार्ट बनाना है सुनामी के लिए और उसमें लिखना है कि सुनामी किस किस वजह से आती है। अब एक एक्टिविटी दी है, कलर द फूड चेन। हमें इस फूड चेन को कलर करना है। अब आइडेंटिफाई द एनिमल्स, पिक्चर ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये पिक्चर दी एनिमल की, हमें पता नहीं कौन से एनिमल था। ये है बियर, ये लायन, ये डॉग, ये बफेलो, ये डंकी, ये ज़ेब्रा, ये कैट और ये जिराफ। ठीक है. नेक्स्ट है स्किल टेस्ट, टिक द करेक्ट। प्लांट्स आर कॉल्ड, प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? अबाउट 514. Which of one of the following is a soft rock? Soft rock कौन सा है? glass. The intensity of destructive earthquake on Richter scale is more than 5. The maximum height of tsunami wave was 15 meter. अब इसमें लिखा है राइट वन यूज ऑफ फॉलोइंग। ग्रेनाइट का वन यूज़ लिखना है, सैंडस्टोन का वन यूज़ लिखना है, हमें मार्बल का वन यूज़ लिखना है और क्ले का वन यूज़ लिखना है। ये आपका थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट।